हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फासला अब महज कुछ हफ्तों का ही बाकी है। ऐसे में यहाँ पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तमाम दलों के नेता दावा यही कर रहे हैं कि अब की बार जीत वही दर्ज करेंगे। लेकिन सस्पेंस इस बात को लेकर है कि हरियाणा के आम मतदाताओं का चुनावी मूड अब की बार कैसा है। इस चुनाव में हरियाणा की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो राजनीतिक दलों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई हैं। हरियाणा की कुछ ऐसी ही सुपर हॉट सीट्स में से एक सीएम सीट करनाल है, जहां से प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूदा विधायक हैं। उनसे पहले भी ये सीट बीजेपी के ही पास थी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद विधायक थे। उनके लोकसभा चले जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव में नायब सिंह सैनी जीते थे और उनको खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक बार फिर से इस सीट पर चुनावी दांव है। दैनिक भास्कर के मुताबिक करनाल विधानसभा सीट पर हुए चुनावी सर्वे में इस सीट से बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों में से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। लिए गए सर्वे सैंपल में से एक तरफा 50% लोगों ने नायब सिंह सैनी को ही समर्थन दिया है। इस तरह से अगर बीजेपी इस सीट से फिर से नायब सैनी को ही उम्मीदवार बनाती है तो ये बात उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इस सीट से संभावित बीजेपी उम्मीदवारों में से दूसरा नाम रेणु बाला गुप्ता का है, जिनको 20% लोगों का समर्थन मिला है। रेणु बाला गुप्ता मेयर रह चुकी हैं। तीसरा नाम अशोक सुखीजा का है, जिनको 11% लोगों का समर्थन मिला है। अशोक सुखीजा बीजेपी के जिला प्रधान रह चुके हैं और अच्छा रसूख भी रखते हैं। करनाल में हुए सर्वे में 19% लोगों ने बीजेपी की ओर से संभावित नामों के विकल्पों में से अन्य का विकल्प चुना, यानी उनको इन तीनों ही नामों में से कोई भी पसंद नहीं है। वहीं करनाल सीट पर बीजेपी को इनेलो बसपा की ओर से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सर्वे में लोगों ने इनेलो बसपा की ओर से संभावित संयुक्त उम्मीदवार राजेश सिंगला को भी पसंद किया है। करनाल सीट से इनेलो के संभावित उम्मीदवारों में से लोगों ने अकेले राजेश सिंगला को ही 34% वोटों के साथ अपनी पहली पसंद बनाया है। ऐसे में इस बार करनाल विधानसभा सीट से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट पर पंजाबी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जबकि पिछड़ा वर्ग का भी बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा करनाल सीट से उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए इस फैक्टर को भी जरूर ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि पार्टियां अभी अपने पत्ते खोलने से कतरा रही हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वे अपने स्तर का हर जमा घटा करके ऐसे चेहरे पर ही दांव लगाना चाहती हैं जो हर लिहाज से जनता के मूड पर खरा उतरता हो। लिहाजा नाम फाइनल करने से पहले मंथन जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।